चाइना किलर। ये मिसाइल चाइना हुँ। किलर है। चाइना का कोई ऐसा गली कोचा, मोहल्ला, नुक्कड़, बस्ती, झोपड़ी नहीं है जहाँ कोई अब छुप सकता है। जितनी दाएँ-बाएँ जितने भी दुश्मन है सबको पता लग गया हमारे पास ये है। इसके बाद तो उनकी आँख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं रहेगी। देखिए चाइना पे तुम हर हालत में मारिए, चाहे वो लात हो, बात हो, मुलाकात हो, डंडा हो, लाठी हो या कुछ भी। ओनली पावर कैन एंश्योर पीस। जब तक आपके पास पावर नहीं है आप पीसफुल हो ही नहीं सकते। डिप्लोमेसी ताकत से चलती है, कमजोरों की डिप्लोमेसी नहीं चलती। वहाँ मिसाइल चलती है, भुट्टो जरदारी साहब कुछ भी बोल देते। भारत ने अग्नि 5 का सफल रात्रि परीक्षण किया है। अग्नि 5 एक आईसीबीएम परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि 5,400 किलोमीटर से अधिक के लक्ष्यों को भेद सकती है। इसकी रेंज में पूरा चीन, पाकिस्तान समेत आधी दुनिया आती है। इसमें MIRV तकनीक है, जिससे एक साथ कई टारगेट पर निशाना लगा सकते हैं। अग्नि 5 आवाज की गति से 24 गुना तेज रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। अग्नि 5 का परीक्षण तब किया गया है जब अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। LAC पर ड्रैगन की घुसपैठ और दादागिरी काफी बढ़ रही है। ऐसे में इस मिसाइल का परीक्षण करना चीन के लिए सीधा संदेश माना जा रहा है। इस बार आप लोगों ने फिर एक मिसाइल टेस्ट किया है अग्नि 5 और कहा यह जा रहा है कि चाइना की वजह से आप लोग ये टेस्ट कर रहे हैं। ओनली पावर कैन एंश्योर पीस। जब तक आपके पास पावर नहीं है आप पीसफुल हो ही नहीं सकते। आपको याद होगा जब हम ये मिसाइल टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो वो चाइनीज स्पाइसशिप आती जाती रहती थी। चाइनीज सैटेलाइट्स में कल एक ब्लैकआउट आ। कल हमने रात को टेस्ट की। रात को किस लिए टेस्ट की? क्योंकि ये मिसाइल जहाँ जा गई रात के अंधेरे में ये चांद की तरह चमकती हुई थी। लोगों ने तो इसकी फोटो भी खींची। म्यांमार की एक न्यूज एजेंसी उसने फोटो भी खींची इसकी। लाओस में, कंबोडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, काफी जगह जहाँ से लोगों ने फोटो खींच के लगाया। कल जो रेंज टेस्ट हुई है वो 5,500 किलोमीटर की हुई है। 5,400, 5,500 किलोमीटर की। उस रेंज पे 5,000 किलोमीटर से जो आगे मिसाइल आप भेज पाते हो वो ICBM कहलाती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो उससे कम की जो होती है वो बैलिस्टिक मिसाइल होती है। इसमें एक जो बॉम्ब्स को डिप्लॉय करने का सिस्टम वो MRIV है, मल्टीपल वॉरहेड्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी भी रशिया के पास है, भी अमेरिका के पास है। चाइना कहता उसके पास है पर कुछ खास उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया नहीं है। MRIV में क्या है कि मिसाइल ऐसी जाती है, फिर एटमॉस्फेयर में ऐसे जाती है, फिर ये एंटर करती है, जो उसका टर्मिनेशन फेज होता है। टर्मिनेशन फेज में मिसाइल में 2-4 खसूसियत है जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मिसाइल को लाइट वेट किया गया है और इसका 50,000 किलो इसका वजन है। इसके अलावा इसमें 3 फेज का सॉलिड इंजन है। थ्रस्ट टू वेट रेशो इम्प्रूव किया गया है और पहली बार ही ICBM की कैटेगरी में तो आई गई है। और MRV का मतलब क्या है कि जब ये टारगेट को एक्वायर कर, मान लीजिए बेजिंग टारगेट है या चाइना टारगेट है, तो बेजिंग, शंघाई, नानजिंग, चंगडू, गुंगझौ, इन सब पे ये मल्टीपल वॉरहेड्स गिरा सकती एक बार में। ये नहीं कि एक मिसाइल एक वॉरहेड, एक मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड्स। और जब वॉरहेड आएगा नीचे उसकी स्पीड होगी मैक 24। तो मैक 24 पे किसी भी चीज़ को इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो आपने ऊपर यहाँ इंटरसेप्ट कर दिया इस फेज में, जो एटमॉस्फेयर में ऊपर से नहीं कर पाओगे। आगे अगर ये आ गई मतलब टर्मिनेशन फेज में, तो तब आप इसको इंटरसेप्ट नहीं कर। मेरा इसका अपना नाम है मिसाइल का, मैंने अपना एक नॉमेनक्लेचर किया है चाइना किलर। ये मिसाइल चाइना किलर है। चाइना का कोई ऐसा गली कोचा, मोहल्ला, नुक्कड़, पेड़, बस्ती, झोपड़ी नहीं है जहाँ कोई अब छुप सकता है। ये मिसाइल जहाँ भी चाहे हमारे दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर सकती है। ये मिसाइल सबमरीन से भी लॉन्च हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और हमारे पास ऑलरेडी एक INS अरिहंत है जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। तो जमीन से और पानी से अब हम किसी को भी चाइना में कोई भी कहीं पे भी उसको हम नेस्तनाबूद कर सकते हैं। तो कुछ लोगों का ये मानना है इसका रेंज जो है 8 से 10,000 किलोमीटर तक की है, जो संभावना है। क्योंकि जब इसका थ्रस्ट टू वेट रेशो देखेंगे, इसके जो हम कहते हैं टेलीमेट्री पैरामीटर्स होते हैं जो उनको स्टडी करते हैं, जब मिसाइल उड़ती है तो कुछ पैरामीटर्स, कुछ निशान छूट जाते हैं। उनको स्टडी करने से काफ़ी कुछ कैपेबिलिटी पता लगती है, इसीलिए वो चाइना का शिप यहाँ घूम रहा था। इसके बाद चाइना से हमारी सुरक्षा बढ़ गई और जो गलवान का इंसिडेंट हुआ उसके बाद हमने 30-35 मिसाइलें टेस्ट कर। तो दिन भर हमारी जो मिलिट्री माइट है और जो मिलिट्री ताकत है उसको बढ़ा रहे हैं। कहीं हम तीसरे में, कहीं हम चौथे में। तो जो भारत कहता है मैं B4 कंट्री, B4 यानी कि बिग 4, तो कहीं ना कहीं दुनिया के टॉप 3, 4, 5 में हम हर क्षेत्र में घुस रहे हैं। और अगेन आत्मनिर्भर है ही और मेक इन इंडिया है इसका। क्योंकि जो भी हमारे दुश्मन है इसके बाद तो उनकी आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं रहेगी। तो ओवरऑल पीस ही बढ़ेगा ना, शांति बढ़ेगी। आप लोग तो चाइना को
पत्थरबाजी करके ऐसे ही मुक्के-सुक्के मार के वैसे ही लड़ाई करके ख़त्म कर लेते हैं, उसके लिए मिसाइल की क्या ज़रूरत है? देखिए चाइना पे तो हर हालत में भारी है, चाहे वो लात हो, बात हो, मुलाकात हो, डंडा हो, लाठी हो या कुछ भी। हम तो उन पे हर बार में भारी है। अब ये जो मिसाइल हमने बनाई इससे भी हम उन पे भारी पड़ेंगे। अब देखना चाइना ज़रूर एतराज़ करेगा इसका। तो अब चाइना को पता लग गया यार हमारे पास भी ये है और जितनी दाएँ-बाएँ जितने भी दुश्मन है सबको पता लग गया हमारे पास ये है। तो वो अब सोचेंगे, हुँ। सुलगेंगे, तिलसेंगे, तड़पेंगे और घर बैठ जाएँगे। हम चाहते तो यही है ना, हमें थोड़ी ना किसी की टेरिटरी पे कब्ज़ा करना है, हमें थोड़ी ना किसी की ज़मीन लेना है। हमारा भी जो टेक्नोलॉजी दैट इज़ द गेम चेंजर। तभी देखिए वहाँ मिसाइल चलती है, यहाँ भुट्टो ज़रदारी साहब कुछ भी बोल देते हैं। फ्रस्ट्रेशन। और ये इस किस्म के जो लड़ाई झगड़े कंट्रीज़ के बीच में होते हैं, वो नहीं होने चाहिए। ऐसे होने चाहिए जैसे आपका और चाइना का है, 2-4 चपेड़े उन्होंने मारी, 2-4 आपने मारी और बस किस्सा खत्म। तो मिसाइल्स की नौबत नहीं आनी चाहिए। आप 80 करोड़ लगाते हो अपने डिफेंस बजट। लोग कहते हैं कि ये कुछ आपको ज़्यादा नहीं लगता? मैंने कहा मेरे हिसाब से डिफेंस बजट डबल होना चाहिए अगर आप मेरी पर्सनल राय माँगे, कम है। हुँ। अगर हम 200 करोड़ 200 बिलियन डॉलर भी लगाते हो और 130 करोड़ लोग 1.3 बिलियन पीपल कैन स्लीप इन पीस, दिस इज़ व्हाट। और ये आरजू जी जब आपका वर्चस्व बढ़ता है, आपका स्टैचर बढ़ता है, आपको अपनी सुरक्षा की व्यवस्था और इंतज़ाम करने पड़ते हैं। इस पैसे को तो मैं इंश्योरेंस मानता हूँ। और इंश्योरेंस की ज़रूरत आपके पर्सनल ज़िंदगी में आपको भी पड़ती है, मेरे को भी पड़ती है, आपकी गाड़ी को भी पड़ती है, मेरी गाड़ी को भी पड़ती है। डिफेंस बजट हमारी इट्स अ कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ अ कंट्री ऑफ 1.3 बिलियन पीपल। तो ये पैसा हम आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। हम किसी का पेट काट के, किसी की रोटी काट के ये चीज़ नहीं कर रहे हैं और ये हमारा इंडिजिनसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी से हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट आती है, रोज़गार बढ़ता है और हमारा डिफेंस भी होता है। और आज हम 40 ट्रिलियन डॉलर का तो ऑलमोस्ट हमारा जीडीपी हो गया। भाई पीपी हम 14 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। क्योंकि अगर मेरा घर सुरक्षित है तभी तो कल मेरी दाल रोटी चलेगी ना। मेरा घर, मेरा देश ही सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित ही नहीं रहे तो कैसे करें? डॉक्टर जयशंकर साहब एक न्यूज़ चैनल के कॉन्क्लेव में थे तो उन्होंने बोला कि जब हमारी आर्मी में ताकत है तभी डिप्लोमेसी भी चलती है। डिप्लोमेसी ताकत से चलती है, कमज़ोरों की डिप्लोमेसी नहीं चलती। देखिए अमन की आशा जैसी चीज़ किताबों में अच्छी लगती है, ये ख़्यालों में अच्छी लगती है।